नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। दोस्तों, अभी मैंने एक नवाचार करने का प्रयास कर रहा हूं कि वीकली मैं बैक टू बैक वैकेंसीज़ के बारे में रिसेंट अपडेट्स सबको बताया करूंगा। वैसे मैं कमेंट्स में सभी के प्रश्नों का उत्तर देता हूं और सभी वैकेंसीज़ के बारे में बताता हूं, कट ऑफ से लेके सभी जो भी है एक्सपेक्टेड एंड जो है ऑथेंटिक जो भी चीज़ें मैं बताता हूं। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग एक एक वैकेंसी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पटवारी को लेते हैं। पटवारी भर्ती में जो है अभी समय में पटवारी ना तो आर एस एल डी सी वी डी ओ और असिस्टेंट प्रोफेसर जेल प्रहरी, इन सभी भर्तियों को लगभग सभी भर्तियों को हम लोग ले लेंगे। और रोज़गार मेले के संदर्भ में भी मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो सर सबसे पहले पटवारी को ले लेते हैं। जी, पटवारी में देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में लाइब्रेरियन और पटवारी भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा 2 गुना का। और जो जेल प्रेरी वाला जो है उसका सब रेडी है और विद इन 1 वीक आपको सब जो है रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिजिकल जो शेड्यूल है वो भी आपको देखने को मिल सकता है साथ के साथ। तो ये ज़्यादा चांस रहेंगे कि साथ के साथ देखने को मिले। पटवारी भर्ती में है कि सर रिजल्ट 3 से 13 अक्टूबर के बीच में, हाँ, इसीलिए वो आपत्तियाँ वगैरह मांग के अपना जो भी संपूर्ण औपचारिकताएं जो हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब जो करने के पर्पज़ से उन्होंने अभी ऑब्जेक्शंस मांगे हैं। तो क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है सर जिसको पूरा करना उनके नियमों के अंतर्गत आता है। तो चलिए, तो पटवारी का रिज़ल्ट जो है ये आ जाएगा। अभी हम लोग वीडियो के बारे में बात करते हैं। सर वीडियो भर्ती के अंतर्गत वीडियो भर्ती के अंतर्गत सर पोस्ट इंक्रीज वाला जो मैटर है वो सर ठंडे बस्ते में जा रहा है। क्योंकि जैसे ये मान लीजिए कि हमारे जो लाइब्रेरियन भाई है उनकी मेहनत को देखते हुए पोस्ट इंक्रीज उधर कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो डाला था सर जिसमें मैंने बताया था लाइब्रेरियन भर्ती में स्टाफिंग पैटर्न के बारे में। तो सर मैंने उसमें जानकारी दी थी कि क्या रीज़न होता है, कहाँ कहाँ ये चीज़ें जो है एडजस्ट करते हैं। इनका एक बजट होता है, कितनी सैलरी देनी है सब कर्मचारियों को, है ना, कि डिपार्टमेंट्स को क्या कितनी सैलरी देनी होती है, कितना बजट उसके लिए ये लोग रखते हैं, है ना। तो नॉर्मली सर ये जो इनका जो बजट होता है सर ये लगभग 60,000 करोड़ के आसपास ये मापदंड लेकर चलते हैं सालाना। तो उस आधार पर सर चीज़ें थोड़ी सी 60,000 करोड़ से मतलब मिनिमम कम से कम 60,000 करोड़ है। ये फिर पेंशनर्स नहीं है सर, इसमें समझ रहे हो आप, पेंशनर्स नहीं है। पेंशनर्स को अगर मान के चलो तो ये 80 से 90 हज़ार करोड़ के आसपास जाएगा। तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं सर, है ना, सरकार के लिए भी चीज़ें कि तो पदवृद्धि भी एक उसमें ये है। अगर पदवृद्धि वो लाइब्रेरियन में बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं संकट है सर इनके ऊपर। हालांकि इस साल पदवृद्धि के बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो वीडियो है जो वो अभी इस समय ठंडे बस्ते में जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोग कुछ आवाज़ उठाएंगे तो इसमें बढ़ सकते हैं पद। वैसे मैंने 850 से जो बढ़कर पद 1600 तक होने की संभावना बताई है। तो देखिए, अगर 15 अक्टूबर तक या 18-20 अक्टूबर तक अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो फिर सर फिर वैकेंसी आप जाइए एग्ज़ाम देने। चलिए अब आगे बात करते हैं हम एलडीसी भर्ती के बारे में। सर एलडीसी की भर्ती के बारे में परसों, आई थिंक परसों से पहले कुछ है ना, मैंने न्यूज़ दी थी कि महिलाओं और उनको गृह जिले आवंटन को लेकर कार्य चल रहा है। तो सर अभी फ़िलहाल न्यूज़ ये है कि इन जो भी पूरे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट तैयार हुई है सर, उस लिस्ट का सर अभी रिव्यू सारी औपचारिकताएं इसको लेकर पूरी है, सिर्फ इसको रिव्यू किया जा रहा है इसको। तो अब देखते हैं ये रिजल्ट वहाँ पे भी जो है आजकल सुनाई दे रहा है। तो मैं भी आपको यही बता सकता हूँ कि आजकल में काम हो जाएगा। तो अभी एलडीसी को लेकर ये भी है कि सर ये जो है अब कुछ को ज्वाइनिंग देने की बात है, 25 तारीख को जो ज्वाइनिंग लेटर है ना। वैसे जो ज्वाइनिंग जो है वो जो डिपार्टमेंट वाइज है ना ज्वाइनिंग मिलेगी सर आप लोगों को, है ना। मतलब कि हफ्ते दर हफ्ते ज्वाइनिंग्स देने का प्लान है सर, है ना। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे हम लाइब्रेरियन भर्ती में बात करते हैं। सर लाइब्रेरियन में पोस्ट इंक्रीज 100% संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि पोस्ट इंक्रीज होंगी। फाइल 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है संभावना है कि वित्त विभाग के पास पहुंच जाए विद इन 1 वीक ये फाइल जाके। और सर 25 तारीख से पहले पहले आपको वित्त विभाग की स्वीकृति का जो है अपडेट मिल जाएगा सर, है ना।
पूरी संभावना है कि वित्त विभाग की स्वीकृति का अपडेट मिल जाए। आरएएस भर्ती के बारे में मैंने जो अपडेट दी थी सर वही है। इस मंथ आपका जो है 4th वीक में है ना, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। और सर वो जो मैंने कहा था कि आप थोड़ा ट्रेंड करिए रिज़ल्ट निकालने को लेकर, तो सर आपकी कोशिश करें सभी विद्यार्थी, और कोई भी इसमें कोई भी अगर नेतृत्व करना चाहें तो वो कर सकता है। मैं प्रयास करूंगा सर कि इसमें चीज़ों को करने का। और फ़िलहाल तो यही न्यूज़ है सर कि इस महीने में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। भूल जाइए, अब दिवाली के बाद में रिज़ल्ट आएगा, भूल जाइए सर, कोई मुझे कमेंट में बोलेगा भी नहीं सर, है ना, प्लीज़, है ना, ये इस तरह की बातें नहीं सर, है ना। और हाँ, दिवाली से पहले खैर उसका तो रिज़ल्ट आ ही रहा है 14 अक्टूबर को, जहाँ तक है संभावना 14 अक्टूबर को लास्ट तक मतलब नाइट तक आ जाएगा रिज़ल्ट आपका उसका 2023 वाला। और 2024 वाले मेंस का रिज़ल्ट जो है वो इस मंथ में आने की पूरी संभावना है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं सर। अभी न्यू वैकेंसी सर एक आरएएस के बारे में मैंने सर एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है शॉर्ट्स में, क्योंकि इतना लंबा लेंथी वीडियो डालने का कुछ नहीं, उसका एक डिटेल वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ही मुझे विभागों के हिसाब से और अधीनस्थ और राज्य सेवा की जो समस्त जो वैकेंट जानकारी है उसके आधार पे मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाला हूँ 2 दिन के भीतर। मुझे 2 दिन का समय और चाहिए सारी बातें जो जानकारी हासिल करने के लिए। तो अब वैसे जो पद हैं वो 850 से 1050 के बीच में पद आ सकते हैं। और जो कार्मिक विभाग भी प्रयास कर रहा है सरकार की मतलब दृष्टिकोण से कि जो है पद ज़्यादा से ज़्यादा हों भर्ती में। तो सर अभी पैरेलल जो है अब 2 भर्तियां रहेंगी सर, एक तो आरएएस मेंस 2024 आरएएस 2024 और एक आरएएस 2025। अगले 1 महीने बाद में आपको अगले 1 से 1.5 महीने 2 महीने में आपको 2 भर्तियां पैरेलल नज़र आएंगी। 20 नवंबर तक आपकी न्यू वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो अभी से तो आप लोग तैयारी करना चलो, अभी से आप लोग मान के चलो कि वैकेंसी आ गई है और आप लोग तैयारी करना शुरू करो। जो भी मेंस का प्रारंभ में मेंस का करना चाहता है उस हिसाब से, कि फिर बाद में, क्योंकि सर अब ये नहीं होंगी सर पोस्टपोन भर्ती है ना, तो अब इसके कारण आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगली हम भर्ती की बात करते हैं। लाइब्रेरियन हो गई, जेल प्रहरी में मैं आपको बता चुका हूँ, लाइब्रेरियन बता चुका हूँ, वीडियो बता चुका हूँ, पटवारी बता चुका हूँ, आरएएस बता चुका हूँ और आरएएस बता चुका हूँ। और फिलहाल तो मेरे सामने कुछ ऐसा है। चलिए, और मैं एक बारे में कि कुछ जैसे महिला कैंडिडेट जो हैं वो मुझसे कट ऑफ के बारे में पूछते हैं। देखिए, कट ऑफ के बारे में देखिए मैं कमेंट में जवाब दे देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, और पहले मैंने वीडियोस बना रखे हैं, है ना। पर फीमेल कट ऑफ वगैरह मैं बताता नहीं हूँ, मैं भी जनरल में बिलोंग करता हूँ, तो चीज़ें ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने आप को उसमें मद्देनज़र ना रखते हुए चीज़ें करता हूँ। तो देखिए, और एक जो चतुर्थ श्रेणी वाले जो हैं, अब तो ये तो भैया आप लोगों के लिए थी, अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए भैया यूट्यूबर्स के लिए मेरी तरफ से एक सूचना है कि चतुर्थ श्रेणी के जो आप लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं वहाँ जा के सेंटर्स पे, तो सर ना करें। सरकार की ओर से और बोर्ड की ओर से आदेश है कि आप लोग ना करें, पेपर एनालिसिस ना करें, क्योंकि क्या है, पेपर को सिमिलर टू नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए और पेपर के जो उसके जो टफ और ईजीएस्ट जो चीज़ों को मतलब पेपर बनाने से उस कारण से बचने के लिए पेपर को सिमिलर टू सेकंड पारी, थर्ड पारी, फोर्थ पारी, फिफ्थ पारी, सिक्स पारी करने के लिए कुछ चीज़ें इर्द गिर्द डाली जाती हैं। तो पेपर एनालिसिस ना करें, आपके लिए जो है दुखद साबित हो सकता है। तो आप यूट्यूबर्स के लिए मेरे लिए सामान्य सोचता हूँ, और भाइयों यूट्यूबर्स प्लीज़ बुरा मत मानना, कहीं आप लोग धावा बोल दो वापस से। चलिए, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो मंथली करंट अफेयर्स को लेके भविष्य में मेरा प्लान है, तो हो सकता है इस महीने से या अगले महीने से, तो जो है ताकि आपको भारत और राजस्थान के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में तीनों स्तर पे इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह आपको सारा संपूर्ण चीज़ें मिल जाए। तो कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट में, एक रिटन अच्छे वेल रिटन कंप्यूटर फॉर्मेट में मैं आपको नोट्स एंड जो है सारी सुविधाएं इस चैनल के माध्यम से आपको दूं। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपके रिजल्ट शुभ हो,
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं।